Assalamu alaikum students. Today is your lecture of English, lecture number 7, unit number 2. ठीक है बेटा, यूनिट नंबर 2 है आपका अ स्ट्रेंज कैटल, एक अजीबो गरीब केतली। अब देख रहे होंगे जैसे कि आपके सामने सबसे पहले इसके वर्ड मीनिंग है। आप वर्ड मीनिंग करेंगे। सबसे पहला वर्ड है टायर्ड, मीन्स थका हुआ। प्राउड, फ़ख्र। ट्री स्टम्प, दरख्त के कटे हुए तने। ओल्ड ब्रास कैटल, पुरानी पीतल की केतली। टाइड, बांधना। कॉटेज, झोंपड़ी। सरप्राइज्ड, हैरान होना। पगड़ी, टर्बन। स्ट्रेंज, अजीब। वेल्दी, अमीर। अशेम्ड, शर्मिंदा होना। एंड द लास्ट वन इज़ ट्रिबल, मीन्स 3 गुना ज़्यादा। ये इसके वर्ड मीनिंग है बेटा। ये वर्ड मीनिंग आपको इसलिए बताए गए हैं ताकि आप इनको, आपकी वोकैबुलरी में इजाफा होगा। ठीक है, इसको आपने लर्न भी करना है इनको आपने, और इसको आपके समझने में भी आसानी होगी। चैप्टर की रीडिंग करने में आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है, सो बी अटेंटिव। नाउ वी स्टार्ट आवर रीडिंग ऑफ योर यूनिट नंबर 2। सबसे पहले बेटा इसकी प्री रीडिंग एक्टिविटी आप पहले देखें, उसके बाद मैं आपको ब्रीफली इस स्टोरी के बारे में बताती हूँ। पहले है व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इन दिस स्टोरी, कि आपका क्या ख्याल है इस कहानी में क्या होगा। मतलब ये जो सामने आपको टाइटल नज़र आ रहा है, इसको देख के आपके माइंड में क्या आता है कि आप क्या चीज़ होगी, इस स्टोरी में क्या बयान किया गया होगा। द सेकेंड क्वेश्चन इज़ डू यू थिंक द कैटल विल चेंज द वुड कटर्स लाइफ, कि आपका क्या ख्याल है, आपको क्या लगता है कि जो ये केतली है, ये जो कैटल है, ये लकड़हारे की, वुड कटर की ज़िंदगी बदल देगी, चेंज कुछ लाएगी या नहीं लाएगी। ठीक है, अब मैं आपको ब्रीफली इस स्टोरी के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ, फिर हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी बेटा एक वुड कटर की है और उसकी वाइफ की है। वुड कटर जैसे कि पता है लकड़हारा जंगल में लकड़ियाँ काटता है, वो वहाँ पे लकड़ियाँ ही काट रहा होता है कि उसको वहाँ पे ना एक कैटल नज़र आती है बहुत बड़ी सारी। वो कैटल कहाँ पे होती है? बिहाइंड अ बिग ट्री स्टम्प, एक दरख्त के कटे हुए तना जो होता है, जो दरख्त के तने होते हैं, उसके पीछे वो कैटल लटक रही होती है, पड़ी होती है। तो वो वहाँ से उस कैटल को देखता है, वो बड़ा हैरान होता है। वो कहता है कि वाओ, ये तो मेरी जो बीवी है, वाइफ है, उसको बड़ी पसंद आएगी, उसको घर ले जाता हूँ। वो उसको घर ले जाता है, उसकी बीवी उसको देखती है तो अचानक से ही उसमें उसकी कुछ गिरता है, टर्बन गिरती है। टर्बन कहते हैं पगड़ी को। तो वो डबल हो जाती है। तो वो इस चीज़ को देखते हैं कि ये चीज़ डबल कैसे हो गई, बड़े हैरान होते हैं इस चीज़ पे। फिर वो कहते हैं कि अच्छा चलो अगर ऐसा है तो हम टेस्ट करते हैं इस चीज़ को। वो डिफरेंट आर्टिकल्स, डिफरेंट चीज़ें उसके अंदर डालते हैं। वो चीज़ें, हर चीज़ जो होती है वो डबल होती रहती है। जब वो डबल होती है तो वो लालच में आ जाते हैं, वो ज़्यादा चीज़ें डबल करना शुरू कर देते हैं, अपने पैसे, सामान, ईच एंड एवरीथिंग। एंड में क्या होता है, वुड कटर गिर जाता है कैटल में, वो डबल हो जाता है। तो फिर इस तरह से एंड में जाकर उनको ये बात समझ में आती है कि ये तो लालच है, हम जितना ज़्यादा करते जाएंगे उतना ज़्यादा लालच में आते जाएंगे, तो इस लालच की वजह से तो हमारा ही नुकसान हो रहा है। तो वो एंड में इस चीज़ को समझते हैं और जाके वुड कटर कैटल वापस कर आता है। तो इस तरह से लालच बुरी बला है, ये इस तरह के एक तरह से इसका मॉरल हो सकता है। तो फिर वो जो हमने प्री रीडिंग में क्वेश्चन पढ़ा था ना कि डू यू थिंक द कैटल विल चेंज द वुड कटर्स लाइफ, क्या आपको लगता है कि ये जो केतली है जो लकड़हारे की ज़िंदगी बदल देगी? तो जी हाँ, ऐसा बिल्कुल है। हमें लगता है नहीं, बल्कि ऐसा है स्टोरी, अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी, कि ये लकड़हारे की ज़िंदगी जो है ये बदल देगी जब ये केतली इसकी ज़िंदगी में आएगी। ठीक है, अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर की। वन आफ्टरनून अ वुडकटर वॉज रिटर्निंग होम थ्रू द फॉरेस्ट। एक सपहर, आफ्टरनून कहते हैं सपहर को, एक सपहर एक लकड़हारा जंगल से घर वापस जा रहा था। ही वॉज टायर्ड, वो थका हुआ था। बट प्राउड दैट ही हैड completed a full day's work, लेकिन उसको इस चीज़ पे फ़ख्र था कि उसने अपने पूरे दिन का काम कर लिया है। He saw something shiny behind a big tree stump, उसने एक बड़ी चमकदार चीज़ देखी दरख्त के तने से पीछे लटकती हुई, पीछे उसने एक देखी चमकती हुई चीज़। It was a huge old brass kettle, ये एक बहुत बड़ी पुरानी पीतल की बनी हुई केतली थी।
द बिगेस्ट कैटल द वुड कटर हैड एवर सीन, कि इतनी बड़ी कैटल जो है वो वुड कटर ने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखी थी। दिस वुड बी एन आइडियल कैटल फॉर माई। द वुड कटर ड्रॉप्ड हिज एक्स इनटू द कैटल, लकड़हारे ने केतली में अपना कुल्हाड़ा गिराया। एक्स कहते हैं कुल्हाड़े को, ठीक है। ड्रॉप्ड गिराना, वुड कटर लकड़हारा, कि लकड़हारे ने अपना कुल्हाड़ा केतली में गिरा दिया। देन फिर ही टाइड वन एंड ऑफ हिज रोप, और फिर उसने रस्सी का एक सिरा टाइट बांधा थ्रू द कैटल्स हैंडल, कैटल के हैंडल के साथ, उसके जो दस्ते लगे हुए थे उसके साथ। एंड ब्रॉट द कैटल टू हिज कॉटेज, और फिर उसको वहाँ से, यकीन करें वहाँ पे एक दूसरा कुल्हाड़ा था जो बिल्कुल इसी तरह का था जैसा कि उसका पहला कुल्हाड़ा था, मतलब दोनों कुल्हाड़े उसके सेम थे, दोनों एक्सिस सेम थे। एज ही रीच डाउन टू टेक इट आउट, और वह जैसे ही नीचे को झुका उस एक्स को बाहर निकालने के लिए, हिज टर्बन फेल इनटू द कैटल, उसकी टर्बन जो है वो कैटल में गिर गई। राइट बिफोर हिज आइज, उसकी आंखों के सामने। वन टर्बन बिकेम टू, एक। द वुड कटर एंड हिज वाइफ वर अमेज्ड, कि लकड़हारा और इसकी बीवी दोनों हैरान थे। अमेज्ड होता है हैरान होना, ठीक है। द ओल्ड ब्रास कैटल मस्ट हैव स्ट्रेंज पावर्स, वो कहते हैं कि पुरानी जो पीतल की केतली है इसमें ज़रूर कोई अजीबोगरीब ताकत है। बट हाउ कुड दे टेस्ट दिस, लेकिन वो इसको कैसे आजमा सकते थे, इसका टेस्ट कैसे कर सकते थे। आई हैव प्रिपेयर्ड आवर स्मॉल सपर, मैंने शाम का खाना कम बनाया है, मतलब सपर कहते हैं शाम के खाने को, तो मैंने शाम का खाना कम बनाया है। सेड हिज वाइफ, उसकी बीवी ने कहा, लेट्स पुट आवर मील इनटू द केटल एंड सी व्हाट हैपन्स टू इट, तो चलो ऐसा करते हैं कि इस खाने को हम इस केतली में डाल देते हैं और फिर देखते हैं कि क्या बनता है। When they did, और जब उन्होंने ऐसा किया, द सिंपल मील डबल्ड इन साइज, तो जो सिंपल मील था, जो उनका थोड़ा सा खाना बनाया हुआ था, वो डबल हो गया, मतलब वो तादाद उसकी बढ़ गई। विद दिस, इसके साथ ही, दे थॉट दैट द कैटल कुड मेक देम वेल्दी, इसके साथ इन्होंने ये सोचा कि ये जो केतली है ये तो उनको अमीर बना सकती है। वेल्दी कहते हैं अमीर होने को। द कपल हैड अ फ्यू कॉइन्स स्टोर्ड इन अ क्लॉथ बैग, इस कपल ने, इन दोनों के पास कुछ सिक्के थे जो इन्होंने एक कपड़े के बैग में जो है वो स्टोर किए हुए थे, महफूज किए हुए थे। दे क्विकली एम्पटाइड द कॉइन्स इनटू द कैटल, तो उन्होंने जल्दी से वो सारे सिक्के जो हैं वो उस कैटल में डाल दिए। एम्पटाइड, एम्पटी खाली करना, मतलब अपना बैग खाली कर दिया और सारे सिक्के उसमें डाल दिए। एंड वॉच्ड एज द नंबर ऑफ कॉइन्स डबल्ड, और फिर उन्होंने ये देखा कि जितने भी सिक्के थे उनकी तादाद डबल हो गई थी, सिक्के डबल हो गए थे, ज़्यादा हो गए थे मतलब। अगेन एंड अगेन, बार बार, दे पुट सम मोर कॉइन्स इनटू द कैटल, तो फिर वो लालच में आ गए थे क्योंकि उनको पता था कि एक बार डबल हो गया तो हर बार डबल होगा, तो उन्होंने फिर बार बार जो है वो उन सिक्कों को उस केतली में डालना शुरू कर दिया और उनके जो सिक्के थे वो डबल से ट्रिपल और ज़्यादा से ज़्यादा होते गए। इन अ शॉर्ट टाइम, बहुत थोड़े वक्त में, एवरी बॉक्स, बैग, बाउल एंड बास्केट वॉज फिल्ड विद कॉइन्स, कि उनके घर में जितनी भी चीज़ें थी, हर बॉक्स हो गया, कोई बैग हो गया, बाउल हो गया, बास्केट हो गई, मतलब हर चीज़ जो है वो कॉइन्स के साथ भर गई थी, कि उनके बाउल, टोकरियाँ वगैरह हर चीज़ उन्होंने सिक्कों से भर ली। वी आर रिच, हम अमीर हो गए हैं। क्राइड द वुड कटर चिल्लाया, तो वुड कटर चिल्लाया कि हम तो अब अमीर हो गए हैं। नाउ वी कैन आस्क समवन टू बिल्ड अ बिग हाउस एंड अ फाइन गार्डन, अब हम किसी से कह सकते हैं कि हमारे लिए एक बड़ा सा घर बनाओ और एक अच्छा सा उसमें बाग बनाओ। वी विल नेवर हैव टू वर्क अगेन, अब हमें दोबारा कभी भी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ही पिक्ड अप हिज वाइफ एंड कैरिड हर अराउंड एंड अराउंड, उसने अपनी बीवी को पकड़ा और उसको गोल गोल खुशी से घुमाने लगा। बट इन हिज एक्साइटमेंट, लेकिन अपने जोश में, ही एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड हिज वाइफ इनटू द कैटल, तो अचानक से ही, जब वो जोश में आ गया तो अचानक से ही उसके अपनी बीवी को जो है वो केतली में गिरा दिया। ओह नो, ओह नहीं, said the woodcutter as two women who looked exactly alike climbed out of the kettle. ओह नो, वो तो परेशान हो क्योंकि दोनों एक जैसी ही औरतें जो हैं, वुमेन जो हैं वो केतली से बाहर निकलती हुई उसको नज़र आईं जो बिल्कुल एक जैसी थी। How can I have two wives at the same time? एक ही वक्त में मेरी दो बीवियाँ कैसे हो सकती हैं? You can't, said the two wives. दोनों बीवियों ने कहा कि नहीं, तुम्हारी नहीं हो सकती।
द वुमेन पुट देयर हैंड्स टुगेदर, दोनों औरतों ने अपने हाथों को बाहर निकाला, एंड केम अप विद एन आइडिया, तो उनको एक ख्याल सूझा, उनके जहन में एक ख्याल आया। दे ईच कॉट वन ऑफ द वुडकटर्स आर्म्स, उन दोनों ने वुडकटर का, लकड़हारे का एक एक बाजू पकड़ा, एंड थ्रू हिम इनटू द केटल, और उसको केतली में गिरा लिया। द टू वुडकटर्स क्लाइम्ड आउट ऑफ द केटल, फिर उसने देखा कि दो वुडकटर जो हैं, दो लकड़हारे केतली से बाहर आए। दे लुक्ड एट वन एनदर, दोनों ने एक दूसरे को देखा। देन दे लुक्ड एट द टू वाइफ्स, फिर इन दोनों ने अपनी दोनों बीवियों को देखा। ओह नो देयर आर 4 ऑफ अस, ओह नहीं, ये तो हम तो 4 हो गए हैं। इन वन हाउस, एक ही घर में। दे क्राइड, वो चिल्लाए। क्राइड कहते हैं चिल्लाने को, तो मतलब इस तरह से लालच में आ गए वो। अचानक से बीवी गिरी तो उसने 2 हो गई, फिर उन्होंने लकड़हारे को खींच लिया अंदर, लकड़हारे 2 हो गए, फिर वो सब एक दूसरे की तरफ परेशान हो गए, देखे कि अब तो। द क्लेवर वाइफ्स हैड द आंसर, जो होशियार बीवियां थीं उनके पास इस चीज़ का जवाब था। ईच कपल, दोनों जो कपल थे, दोनों जो जोड़ा था, वुड यूज़ हाफ ऑफ द मनी, न्यू मनी, टू पे फॉर हाउस एंड अ गार्डन ऑफ देयर ओन, तो उन्होंने कहा कि हर जोड़ा अपने लिए एक घर और बाग की कीमत अदा करने के लिए नई रकम से आधा हिस्सा खर्च करेगा। मतलब उनके पास जो नई रकम आ गई है वो उसको आपस में जो है वो डिवाइड कर लेंगे, हाफ वो ले लेंगे, हाफ वो ले लेंगे, और अपना अपना घर और अपना अपना बाग बनाएंगे। द प्रॉब्लम वॉज सॉल्व्ड, मसला तो हल हो गया था, बट लेकिन इट मेड द फर्स्ट वुडकटर एंड हिज वाइफ थिंक अगेन अबाउट द वैल्यू ऑफ अ स्ट्रेंज कैटल। मसला तो हल हो गया था, लेकिन इसने पहले लकड़हारे और इसकी बीवी को इस अजीबोगरीब केतली की वैल्यू, उसकी कदर व कीमत जो थी उसके बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने सोचा कि अभी से ये मसले आ रहे हैं तो फिर आगे जाके इस केतली की वजह से कितने ज़्यादा मसले हो जाएंगे। उन्होंने इस चीज़ की तरफ भी ध्यान दिया। दे थॉट कहते हैं सोचने को, दे थॉट दैट देयर न्यू फाउंड मनी, उन्होंने ये सोचा कि उन्हें जो नई कीमत मिली है, जो नई रकम मिली है, हैड मेड देम केयरलेस, उस रकम ने उसको लापरवाह बना दिए। मतलब वो लापरवाह हो गए, उन्होंने कोई फिक्र ही नहीं की। लापरवाही में हुआ ना कि उसने बीवी को घुमाया और केतली में फेंक दिया, फिर लापरवाही में ही उन्होंने डबल ट्रिपल सिक्कों को करते गए, ये सारी चीज़। तो वो कहता है कि न्यू रकम जो हमें हासिल हुई थी, नई रकम जो मिली, इसने हमें लापरवाह बना दिया। दे सेड, उन्होंने सोचा, उन्होंने कहा, इफ़ इट इज़ सो ईजी टू अर्न मनी, तो उन्होंने ये सोचा कि अगर रकम कमाना, अगर मेहनत करना, पैसे कमाना इतना ही आसान होता, दे विल नेवर अगेन नो द प्राइड ऑफ हार्ड डेज वर्क, तो वो कभी भी दोबारा अपने सख्त दिन के काम पर किए जाने वाले फ़ख्र की हकीकत से वाकिफ़ नहीं होंगे। मतलब उन्हें ये नहीं पता चलेगा कि मेहनत की अज़मत क्या होती है। अगर दोबारा कभी भी उन्हें आसानियाँ आ गई उनकी ज़िंदगी में, केतली से वो पैसे डबल ट्रिपल और आगे आगे करते गए, तो उनको कैसे पता चलेगा कि मेहनत क्या होती है, मेहनत में अज़मत होती है, मेहनत कैसे करते हैं, और अपने ऊपर उनको फ़ख्र नहीं होगा कि ये हमने कमाया है। उनको बस ये पता होगा कि केतली में सिक्के डाले और वो डबल हो गए। द वुडकटर एंड हिज वाइफ वर अशेम्ड होता है शर्मिंदा होना, कि वुडकटर और उसकी बीवी अपने इस लालच पर शर्मिंदा थे। दैट ग्रीड कहते हैं लालच को, हैड मेड देम डबल एंड ट्रिपल देयर कॉइंस अंटिल दे हैड मोर मनी देन दे नीडेड, कि वो कहते हैं कि लकड़हारा और उसकी बीवी शर्मिंदा थे कि लालच ने उनको इतना ज़्यादा अंधा कर दिया था कि उन्होंने अपने सिक्कों को, उनके पास जो कॉइन्स थे, उनको दुगना और तिगना करना उनको शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उनके पास उनकी ज़रूरत से भी ज़्यादा रकम आ गई, कि जितनी उनको ज़रूरत थी रकम की, उससे कहीं ज़्यादा रकम वो अपने पास जमा उन्होंने कर ली, वो इतने ज़्यादा लालच में आ गए थे। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द वुडकटर वाइजली टुक द कैटल, वुडकटर ने बड़े अक्लमंदी से काम लेते हुए कैटल को उठाया, बैक टू इट्स प्लेस इन द फॉरेस्ट, उसको दोबारा से अपनी जगह पे रख दिया, एंड लेफ्ट इट देयर, और उसको वहाँ पे छोड़ दिया, एंड रिटर्न टू हिज हार्ड वर्किंग वाइफ, और अपनी मेहनती बीवी के पास वापस लौट आया। तो ये हमारा बेटा आज यूनिट नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अब इससे हमें लेसन का मिलता है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, मेहनत में अज़मत है, मेहनत करें, अल्लाह पाक उसमें बरकत डाल देते हैं, लेकिन कभी भी हमें लालच नहीं करना चाहिए कि हम ये भी इकट्ठा कर लें, हम वो भी कर लें, इस तरह से नहीं करना चाहिए। जितनी हमारी ज़रूरत है हमें उतनी ही हमारे पास चीज़ें हों तो वो ज़्यादा बेस्ट होता है। अब आपने इसकी रीडिंग करनी है, ठीक है। रीडिंग आपको इसके प्रोनाउंसिएशन बहुत सही होनी चाहिए, ठीक है। जो वर्ड आपको नहीं समझ में आ रहा है आपने ग्रुप में मुझसे पूछ लेना है कि उसको प्रोनाउंस कैसे करना है। वर्ड मीनिंग आपने लर्न करने हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आप अगर रीडिंग कर रहे हैं तो उस वर्ड का मीनिंग क्या है, इससे आपकी वोकैबुलरी में भी इजाफा होगा। डायरी आपकी ये है बेटे कि आपने रोज़ाना 1.5 पैराग्राफ इसको रीड करना है,
और आपके घर में आपके सिबलिंग्स हैं, मदर हैं, फादर, जिनके पास भी आप पढ़ते हैं, आपने उनको सुनाना है। आपकी वोकैबुलरी में दोबारा कह रही हूँ अच्छी होनी चाहिए और आपकी प्रोनंसिएशन अच्छी होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें आपकी बेस्ट हों तो आप अच्छा काम कर लेते हो। अब आपने ये पूरा आज का आपका 1 हफ़्ते का आपका ये वर्क मैं आपको दे रही हूँ, 1 वीक का, आपने इसकी रीडिंग कंप्लीट